बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। अच्छा, रेडी हो गया है। चलिए, हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जय गुरु KCC में। दोस्तों, मैं हूं AK यादव। चलिए, आज की क्लास को प्रारंभ करने के लिए हम जा रहे हैं। इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में आप लोगों तक ये हम क्लास का वीडियो, क्लासिकल वीडियो, आपके मैथमेटिक्स का वीडियो हम पहले छोड़ रहे हैं और भी पेपर का वीडियो हम छोड़ेंगे। पहले ये मैथमेटिक्स की तैयारी हम आप लोग को करवा रहे हैं। तो प्लीज दोस्तों, भाइयों, बहनों और जो भी हमारे छात्र छात्रा इधर उधर से भी देखते हैं, आप ये सभी वीडियो को अपने जीवन का एक हिस्सा मान करके चले और इस अनुसार आप लोग तैयारी जरूर करें। तो आप लोगों के हक में बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये नहीं कि हम लोग घर में बोल रहा है कि नहीं मेरा बेटा मतलब पढ़ाई कर रहा है और आप मम्मी पापा से ठग करके मोबाइल के पीछे आप अपना मतलब मूवीज में समय व्यतीत नहीं कीजिए। मेरा ये निवेदन है आप लोगों से। चलिए, हम लोग क्लासिकल दौड़ में चलते हैं, क्लास के दौड़ में चलते हैं। तो आपके बुक से मैं सवाल ले रहा हूँ। आपके बुक में जो सवाल है, सवाल को मैं देख रहा हूँ। 3.4 का हम 1 नंबर 2 नंबर का 2 तक सवाल पढ़ लेते। आज 3 नंबर का सवाल होगा। नहीं टूट गया। चलिए, आज 3 नंबर का सवाल होगा दोस्तों। बाप रे बाप, इतना खतरनाक गप नहीं है, ध्यान से देखिएगा। 3.4 2 का 3 नंबर बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक, जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और बनने के बाद इतना करीबी हो जाएगा ना कि जिंदगी में नहीं भूलिएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, जिंदगी में नहीं भूलिएगा। हमारे जो मैं कर रहा हूं इसके पीछे आप लोग अपना ध्यान जरूर रखें। ध्यान से समझिएगा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग नूनू कितना है? 9 है। मैं नहीं कहता हूं, ये कह रहा है आपका ये किताब कह रहा है। ध्यान से देखिएगा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? संख्या। ध्यान दे, जब वह संख्या वाली बात हो जाए तो संख्या मतलब संख्या में हमको मानना पड़ता इकाई अंक और दहाई अंक। याद रखना, संख्या में क्या मानना पड़ता है? इकाई अंक और दहाई अंक। तो बउआ कहता है संख्या निकाले, तो संख्या मतलब क्या? हमको इकाई और दहाई मालूम करना है। तो हमें इकाई दहाई मालूम नहीं है, तो मालूम करना पड़ेगा। तो इसके लिए बउआ आपको लिखना पड़ेगा कि माना कि इकाई अंक को मानना पड़ेगा x तथा दहाई अंक को नूनू मानना पड़ेगा y। समझ रहे हैं ना? कहता है कि संख्या ज्ञात करें। तो नूनू ध्यान से देखना, संख्या का सूत्र होता है 10 दहाई। ये हम बना देते हैं 10 दहाई प्लस 1 इकाई। 1 इकाई मतलब क्या? इकाई। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये हम संख्या तैयार कर रहे हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा हर वक्त। तो संख्या ये होता है 10 दहाई प्लस इकाई। इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो बउआ 10 तो होबे करेगा, दहाई अंक को क्या माने हैं? y। तो 10 y प्लस इकाई अंक को क्या माने हैं? x। यानी आपका वर्तमान संख्या क्या हो गया? 10y प्लस x। ये हो गया आपका अभी का संख्या। इसी को हम कहते हैं इस संख्या। याद रखिएगा, ये जो वर्तमान संख्या निकला है इसी को हम कहते हैं इस संख्या। मैं नहीं, आपकी किताब के अनुसार। तो किताब में कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग बउआ कितना है? 9 है। तो ध्यान दें, लिखते हैं प्रश्न से 2 अंक। तो पहला अंक क्या है बउआ? x। दूसरा अंक क्या है? y।
तो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, पहला अंक x योग मतलब जोड़, दूसरा अंक y, तो x प्लस y, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 9 कर दी, इसको मान ली समीकरण ए। कोई दिक्कत है नहीं है। अब आगे कहता है 9 है इस संख्या का 9 गुना, ध्यान से देखिएगा, इधर उधर ना कीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत में पड़ जाइएगा आप लोग। तो संख्या का 9 गुण इस संख्या मतलब क्या, ये जो वर्तमान संख्या निकला है इसी को कहते हैं इस संख्या। तो लिखते हैं पुनः प्रश्न से पढ़े लिखें इस संख्या का 9 गुना, अर्थात ये संख्या हमारा है 10y प्लस x, इस संख्या का 9 गुना, तो ये संख्या में हम कितना से गुना कर देंगे, 9 से, दिक्कत ना हो बउआ सबको, इस संख्या में हम 9 से गुना कर दें, कोई दिक्कत है। तो इस संख्या का 9 गुना, फिर बराबर कीजिए संख्या के अंकों को पलटने से, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, नहीं तो दिक्कत में पड़ जाइएगा। पहले तो इस संख्या का हम 9 गुना कर दिए, अब संख्या के अंकों को पलटने से, अब यहाँ पर अंक पलट रहे हैं तो ध्यान दे, जहां पर y है वहां पर x होगा, ध्यान से देखिए, जहां पर y है वहां पर क्या होगा, x होगा, जहां पर x है वहां पर क्या होगा, y। ये 10 जैसे का तैसे, ये डिजिट में चेंज नहीं होगा, यही पड़ेगा। तो संख्या के अंक को हम पलट रहे हैं, तो जहां y है वहां x देंगे, जहां x है वहां y देंगे, तो 10 तो होवे करेगा, पहले था y तो देना है अब क्या, ये x, फिर प्लस, अब ये x की जगह पर क्या देना है, y। कोई दिक्कत है, ये था पहले का संख्या, ये हो गया बाद का संख्या। तो संख्या के अंकों को पलटिए, अब चेंज हुआ है, यहाँ पर हम लिख देते हैं चेंज लिख दिए, समझ में तो आ गया होगा कि जहां पर y वहां पर x के, जहां पर x वहां पर y के। तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना है, नूनू 2 गुना है। अब ये जो नया संख्या बना है ये कितना गुना है, 2 गुना। कोई दिक्कत है नहीं है, तो अब इसको लिख दिया जाए। अब मैं बुक को साइड में रखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, करने का मतलब ये सब का गुणा कितना है, 9 है, तो कीजिए 10 में 90y प्लस में 9 में x से करेंगे तो 9x बराबर, फिर ये कीजिए 10 दूना 20x, अब प्लस में 2 में y से करेंगे 2y। अब क्या, अब तो जगह भी नहीं है, पहले इसको आप लोग उतार दें। तो चलिए अब मैं यहाँ से इसको मिटा दूं, समझ गए ना, नहीं समझे तो आपका इच्छा है कमेंट पर कमेंट कीजिए, तभी उनका फिर समाधान होगा, नहीं ये लगता नहीं है कि आप लोग नहीं समझे होंगे, बढ़िया से बता दिए। तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ओके, इसको हम पहले मिटा देते हैं, तो ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर देखिए, इसको हम उतार रहे ऊपर में, तो ये हो जाएगा 90y प्लस में 9x बराबर 20x प्लस में 2y, ठीक ना। अब इनको भी मिटा ही दीजिए, कोनो बात नहीं है। अब ध्यान दें, अब बराबर के इधर जितना भी है सबको इधर कर दीजिए, ठीक है, बराबर के इधर जो भी है ना सबको इधर कर दीजिए। तो ये इधर कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा 90y प्लस में 9x, ये प्लस में बुआ को इधर ले आइए, माइनस में 20x, ये भी प्लस में इधर ले आइए, माइनस में 2y बराबर, कुछ हो नहीं तो क्या बच गया, कुछ हो नहीं तो 0, ठीक ना। अब ध्यान दे y एक जाति, x एक जाति होगा ना। तो ध्यान दे, पहले x वाले को लिख लीजिए, x वाले लिखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले x लिखिएगा तो आपका समीकरण बनाने में आसान होगा। x को ही लिख लीजिए, प्लस में 9x माइनस में 20x, तो प्लस माइनस माइनस, 9 को x में से 20 को x नहीं घटेगा, उल्टा घटेगा, माइनस में 11 को x, ठीक है। अब ध्यान दे,
प्लस में 90 गो y, माइनस में 2 गो y, ये तो आराम से घटेगा तो चिन्ह होगा प्लस का। 90 में से 2 गया 88 गो y, बराबर में बउआ कते 0, ठीक ना। तो अब ध्यान दे, यहाँ से देखिएगा जरा, ध्यान कुछ लगाइए। तो अगर हम यहाँ से 11 कॉमन ले लें तो कट जाएगा, ठीक ना। तो माइनस 11 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा यहाँ पर x माइनस प्लस माइनस 11 88 y बराबर में 0। अब ध्यान दें कि अब इसको लिख सकते हैं हम x माइनस 8y बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पर 0 है, इसके बट्टे में अब क्या आएगा माइनस 11, 0 है इसके बट्टे में क्या आएगा ये कॉमन वाला माइनस 11। तो माइनस 11 में 0 से भागा देंगे तो क्या होगा 0 भी होगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत है समझे नहीं, यहाँ पर ये बट्टा में आएगा तो क्या होगा 0 ही होगा, यानी x माइनस 8y बराबर 0। समीकरण नंबर 2 उतार दीजिए पहले इसको, चूंकि जगह नहीं है। चलिए उतार लिए, तो मैं अब इनको भी मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए इसको भी हम मिटा रहे हैं। अब तो आपका मन करता होगा कि हम अपने से बना लें, क्योंकि आप लोग को तो बताए हुए हैं, कोनो बात नहीं हम ही बना देते हैं, आप लोग केवल देखिए। तो चलिए अब लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, बउआ एक और 2 से। एक क्या था कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, कहने का मतलब x प्लस y बराबर 9 था। समीकरण ये क्या था 1। दूसरा क्या है x माइनस 8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए इसको भी आप आराम से मिटा दीजिए। तो ज्यादा पापड़ बेलना नहीं है, यही से हम बना लेते हैं। तो ध्यान दीजिए x बराबर है, ये कंपोज तो करना पड़ेगा नहीं, तो इसी से बना देते हैं। चिन्ह भी समान है, प्लस प्लस है तो घटाने पर चिन्ह में प्लस है तो चिन्ह में परिवर्तन होगा, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस छिपा है तो माइनस, ये ऊपर प्लस नीचा माइनस, x कटेगा, ऊपर में प्लस नीचा भी प्लस हो गया। तो 1 गो है 8 गो है, क्या गो है 9 गो है, बराबर में ये क्या होगा 9 में से 0 घटेगा तो 9 ही, इसीलिए y बराबर 9/9, 9 से 9 कैंसिल, यानी y का मान 1 हो गया। ओके, अब यानी 9, ठीक ना, अब ठीक है। तो लिखते हैं अब समीकरण नंबर कते में 1 में किसका मान रखने पर y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर बउआ कितना है कि x प्लस y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब यहाँ पर हो जाएगा ये x प्लस y की जगह पर y का वैल्यू पुट कीजिए 1 बराबर में 9, ठीक ना। तो ये हो जाएगा x बराबर क्या 9, ये प्लस इधर आएगा माइनस में 1, इसीलिए x बराबर 9 से गया 8, यानी x के मान 8 निकला और y के मान 1 निकला। ये तो हो गया आपका फाइनली मान निकल गया, x के मान 8 y के मान 9। कहने का मतलब इकाई अंक को क्या माने थे x, तो इकाई अंक निकला 8, दहाई अंक निकला 1। तो अब लिखिएगा हैंस, इसीलिए क्या कहता है निकालने के लिए संख्या, संख्या बराबर क्या हुआ था 10, तो 10 दहाई प्लस 1 इकाई, तो कहने का मतलब क्या 10y प्लस x, यही ना। तो ये हो जाएगा 10y गुना है गुना 1 का जोड़ x का मान 8। कहने का मतलब क्या हो गया 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10, तो 10 का 10 प्लस 8, 10 8 18। बहुत ही प्यारा आंसर। अब कहिए आप लोग को खतरनाक लगा कि प्यारा लगा, आप लोग हमें जवाब जरूर देंगे, ठीक ना। पहले इसको आप लोग उतार दें। क्या समझ में आ गया ना, कोनो दिक्कत नहीं ना। तो दिक्कत भी होगा तो हम तो गॉड है नहीं कि आपका समस्या हम जान जाए। आपके लिए आपका कमेंट ही एक सहारा होता है। तो आप कमेंट कीजिए, समझे तो अच्छा, नहीं समझे तो अच्छा, जरूर कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। इस परिस्थिति में भाई आपसे निवेदन है इतना ही कि घर बैठे और अपना तैयारी जरूर करें। चूंकि मैं क्लासिकल वीडियो आप लोग तक पहुंचा रहा हूँ और बहुत ही इजी ढंग से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए।
हिसाब बनाना बड़ी बात नहीं है और बनवाना बड़ी बात नहीं है, समझाना और समझना बड़ी बात है। तो हमें आशा है कि आप लोग ये सवाल को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। खतरनाक लग रहा था और खतरनाक वैसे है भी, बन गया बहुत आसान। तो मिलते हैं हम लोग। अब चूंकि एक वीडियो हम एक ही सवाल डालते हैं, इसीलिए डालते हैं कि आप भी देखिएगा तो आपको भी आसान होगा वीडियो भी देखने में और समझने में। नहीं तो ज्यादा कर देंगे ना, परेशानी आप लोग को हो जाएगा, मन उब जाएगा, ठीक है ना। तो खैर कोई बात नहीं है, तो आप इसको समझ लीजिए आराम से। और तो हम मिलते हैं, अगला वीडियो लेकर के आते हैं, अगला सवाल भी लेकर के आते हैं। आप लोग घर बैठे अपना तैयारी जरूर करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, इसके लिए इजाजत दीजिए हमें। नमस्कार।